दिस वीडियो इज इन एसोसिएशन विद पे नियरबाय। पे नियरबाय ऐप के जरिए एरिया के बैंकर बने। पे नियरबाय ऐप से जुड़कर आप अपनी इस दुकान को कैश विड्रॉवल पॉइंट बनाइए, हर विड्रॉवल पर कमीशन कमाइए। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। और नारी पर शुरू हो चुका है एक नया शो, नाम है हर स्टोरी, जिसमें होंगे औरतों और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के किस्से, औरतों के इतिहास से जुड़ी कहानियां, बोरिंग लेक्चर नहीं कहानियां। देखना मत भूलिएगा। और नारी पर हर सोमवार सुबह 10 बजे। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। अगर आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में अभी तक कॉल रिकॉर्ड करने के लिए किसी थर्ड पार्टी के भरोसे थे, तो आपको तगड़ा झटका लगने वाला है। और इसके लिए जिम्मेदार है एंड्रॉयड बनाने व चलाने वाली कंपनी गूगल। दरअसल सर्च की दुनिया की बादशाह माने जाने वाले इस कंपनी ने पॉलिसी में एक ऐसा बदलाव किया है जिसके बाद थर्ड पार्टी कॉल रिकॉर्डिंग एप्स का बंद होना लगभग तय माना जा रहा है। गूगल ने ऐप्स को बंद करने को लेकर आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पॉलिसी की भाषा से ये साफ है कि इन ऐप्स के दिन लग गए हैं। गूगल ने प्ले स्टोर पर पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं जो 11 मई से प्रभाव में आएंगे। नई पॉलिसी के बारे में गूगल ने बीते बुधवार को अपने डेवलपर वेबिनार में बताया। इसके मुताबिक डेवलपर्स को कॉल रिकॉर्डिंग के लिए एक्सेसिबिलिटी एपीआई का एक्सेस नहीं मिलेगा। ऐसा होते ही ये थर्ड पार्टी ऐप्स अपना मुख्य काम यानी कॉल रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाएंगे। वैसे इस पॉलिसी से आपके स्मार्टफोन में मौजूद नेटिव कॉल रिकॉर्डिंग फीचर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है, यदि आपके स्मार्टफोन में कंपनी की तरफ से ऐसा कोई फीचर या फिर सॉफ्टवेयर पहले से ही इंस्टॉल्ड है तो उससे कॉल रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। आपको बताते चलें कि Xiaomi, Samsung, OnePlus और Oppo जैसे ब्रांड के हैंडसेट्स में कॉल रिकॉर्ड करने की सुविधा पहले से ही मौजूद रहती है। कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर गूगल पहले से असमंजस की स्थिति में रहा है। इससे पहले प्राइवेसी और सिक्योरिटी का हवाला देते हुए गूगल ने एंड्रॉइड 10 के साथ कॉल रिकॉर्डिंग फीचर को हटा दिया था, लेकिन एंड्रॉइड 11 के साथ एक्सेसिबिलिटी एपीआई आया, जिसका इस्तेमाल कर डेवलपर्स ने कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स बाजार में उतार दिए। डेवलपर्स वेबिनार में गूगल के एक प्रतिनिधि ने बताया, अगर कोई ऐप फोन पर डिफॉल्ट डायलर है और प्री लोडेड भी है तो उसको इनकमिंग ऑडियो को सुनने व रिकॉर्ड करने के लिए एक्सेसिबिलिटी एक्सेस की जरूरत नहीं है। मतलब ये नियम का उल्लंघन नहीं है। अब ये कोई छुपी हुई बात तो नहीं कि यदि ऐप कंपनी ने ही पहले से इंस्टॉल किया है तो कोई भी अनुमति ली जा सकती है। गूगल ने पिछले कुछ सालों में अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर की प्राइवेसी को लेकर काफी कड़े कदम उठाए हैं। पॉलिसी में ताजा बदलाव को इससे ही जोड़कर देखा जा रहा है। आपको ये भी बताते चलें कि गूगल प्ले स्टोर पर तमाम तरह के कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स उपलब्ध हैं जो नॉर्मल फोन कॉल से लेकर व्हाट्सएप और जूम कॉल को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके तरह इस फीचर पर यूजर्स दो धड़ों में बटे हुए हैं, मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यदि होना चाहिए तो उसकी सीमा क्या हो, बाय डिफॉल्ट ऑन हो या जब मन करे तब चालू करें। सामने वाले ने हाँ की है या बिना मर्जी के सब रिकॉर्ड हो रहा है। डिबेट कितनी हो, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग फीचर की लोकप्रियता किसी से छिपी हुई नहीं है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी सूर्यकांत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।